लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में गुजरात की 25 सीटों पर 59.51% वोट डाले गए। 25 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा मतदान वलसाड लोकसभा पर हुआ, तो वहीं सबसे कम मतदान अमरेली लोकसभा सीट दर्ज किया गया। पूरे गुजरात में बनासकांठा लोकसभा सीट ऐसी रही जहां पर 2019 की तुलना में 3.76% अधिक मतदान हुआ। बनासकांठा में कुल वोटिंग 68.44% रही, वहीं 2019 में 64.68% वोट पड़े थे। गुजरात में लोकसभा चुनाव के दौरान क्षत्रिय आंदोलन की संकलन समिति ने दावा किया कि समुदाय के 80% लोगों ने वोट डाले हैं। ऐसे में बीजेपी को 7 सीटों पर नुकसान हो सकता है। हालांकि बीजेपी एक बार फिर से आश्वस्त है कि वो राज्य क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाएगी। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गांधीनगर से लड़ने के कारण ये सीट चर्चा में थी। इसी सीट पर 58.08% का मतदान हुआ, तो वहीं प्रदेश प्रमुख CR पाटिल की नवसारी सीट पर 55.79% वोट डाले गए। क्षत्रिय विवाद के बाद सुर्खियों में आई राजकोट की सीट 58.28% वोट पड़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की पोरबंदर सीट पर 51.7% वोट पड़े। गुजरात में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें ऐसी रहीं जहां पर मत प्रतिशत ज्यादा रहा। आदिवासी बहुल वलसाड लोकसभा सीट पर पूरे राज्य में सर्वाधिक वोट पड़े। यहां पर 72.24% वोटिंग हुई। इस सीट पर कांग्रेस के तेज तरार विधायक अनंत पटेल और बीजेपी कैंडिडेट धवल पटेल के बीच मुकाबला है। कांग्रेस की जेनीबेन ठाकुर और बीजेपी की रेखाबेन चौधरी के बीच मुकाबले की वजह से चर्चा में आई इस सीट पर पीएम मोदी और प्रियंका गांधी दोनों ने रैली की थी। इस सीट पर कुल 68.44% वोटिंग हुई, जो 2019 से 3.76% ज्यादा है। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी जहां अपनी जीत को लेकर निश्चिंत है, तो वहीं कांग्रेस को उलटफेर की उम्मीद है। क्षत्रिय आंदोलन और कैंडिडेट के साथ जातीय समीकरणों के चलते गुजरात की करीब 7 सीटों पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन में करीब टक्कर की उम्मीद है। इनमें आनंद, बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, जामनगर, सुरेंद्रनगर की सीटों पर करीबी मुकाबले की संभावना है। इसके अलावा जो भरूच, पोरबंदर, वलसाड की सीटों पर बीजेपी की लीड कम रहने और करीबी अंतर से जीत की बात कही जा रही है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने गुजरात में क्लीन स्वीप किया। अगर बीजेपी फिर से सभी 25 सीटों पर जीतती है तो ये क्लीन स्वीप की हैट्रिक होगी। कांग्रेस के सामने राज्य से लोकसभा में वापसी की चुनौती है। 2009 में कांग्रेस को 11 और बीजेपी को 15 सीटें मिली थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।